सफ़र ख़त्म हुई पर यादें ज़िंदगी भर साथ रहेगी। कदम थक गए हैं और बैग में बहुत सारे गंदे कपड़े, पर यादों का झोला हम समेट के यहाँ से लेके जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तन्नू के ब्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। और हम ऑटो में बैठ गए थे, जम्मू स्टेशन के लिए रवाना हो गए थे क्योंकि आज दोपहर में हमारा ट्रेन था। और जम्मू को बाय बाय करते हुए हम लोग जम्मू स्टेशन पहुंच गए थे। सच बोले अच्छा भी लग रहा था और थोड़े सैड भी हो गए थे। हाय, यहाँ का इतना खूबसूरत वादियों के बीच से अब घर जाने का सच बोले तो मन नहीं करता, पर घर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर के सिवा और जाना ही कहाँ है हमें। घर में मम्मी इंतज़ार कर रही है, सब कोई इंतज़ार कर रहे हैं, तो घर जाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही जम्मू स्टेशन पहुँचे वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। गर्मी तो बहुत थी पर उससे भी ज़्यादा भीड़। जैसे ही चेकिंग पॉइंट आया वहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ थी। फिर चेकिंग करा के हम लोग आ गए स्टेशन में। गर्मी इतनी थी और गलती से मैंने जो ठंडा पानी का बोतल रखा था वो कहीं रखा गया या कहीं छूट गया, मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं स्टेशन में घूम रही थी कहीं भी मुझे ठंडी पानी मिल जाए, पर नहीं मिला फाइनली मुझे ठंडी पानी। और मैं गर्म पानी सोची भर लूँ, तब तक मुझे एक शॉप दिखा, फिर मैंने वहाँ से जाके वाटर ले लिया। और जम्मू स्टेशन में काफ़ी भीड़ थी क्योंकि बहुत लंबी यात्रा वाली ट्रेन थी, तो सभी कोई हमारी ट्रेन का वेट कर रहे थे। देखते देखते हमारी ट्रेन आने ही वाली थी, अनाउंसमेंट हो गई थी। और थोड़ी देर के बाद मैं ट्रेन में बैठ के अपने सीट में एडजस्ट हो गई थी। मेरा सीट थोड़ा सा दूर था दीदी लोगों से, पर मैंने एक पैसेंजर से अपना सीट एक्सचेंज करा लिया कि मेरी फैमिली बगल में, मुझे भी यहाँ रहना है। तो उन्होंने बोला ओके ओके नो प्रॉब्लम। वो अपने मेरे सीट में चल गया और मैं उनके सीट में आ गई। और थोड़ी देर में ट्रेन भी वहाँ से छूट गई थी। हम लोग अपने अपने सीट पर एडजस्ट हो ही गए थे। और सेकंड क्लास एसी थी तो उसका पूरा मज़ा मिल रहा था क्योंकि मुझे ऊपर वाली सीट मिली थी। और वहाँ पे इतनी खतरनाक एसी की हवा आ रही थी, मेरी तो बैंड बज गई। मैं बोली चलो 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो उससे पहले कुछ पेट पूजा कर लिया जाए। मैंने खाया बिरयानी, थोड़े से खाए ड्राई फ्रूट्स। और उसके बाद मैं सोच रही थी यार मुझे थोड़ी सी ज़ुकाम भी हो गई गर्मी की वजह से, और ये ठंडी ठंडी एसी की हवा इतनी ज़्यादा आ रही थी कि क्या ही करने। थोड़ी देर के बाद ट्रेन रुकी चंडीगढ़ स्टेशन में, तो मैं निकल के देखी यार, क्योंकि यहाँ से हमारा फिर से खाना आने वाला था। थोड़ी देर में हमने फिर से बिरयानी मंगाया और सच बताए हमें चंडीगढ़ का बिरयानी इतना पसंद आया कि मैं क्या ही बोलूँ। पूरा ट्रेन जर्नी में हम लोगों ने सिर्फ बिरयानी ऑर्डर किया है और खाया है क्योंकि बहुत टेस्टी बिरयानी मिल रही थी। हम लोग जब जमशेदपुर से जम्मू जा रहे थे तो हम लोग काफ़ी लोग थे, 20-22 लोग। पर आते वक्त हम लोग सिर्फ 3 बड़े और एक छोटा मेरा बच्चा बैठा हुआ था, जो बोल रहा माची देखो ना ट्रेन चल रहा है। हम लोग हाँ बेटा चल रहा। मंकी कहाँ है? हम लोग आएगा मंकी। वो कुछ कुछ उसके साथ होते हुए मुझे और सच बताए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच गए थे इलाहाबाद और माता गंगा का दर्शन हुआ। सच बोले माता गंगा में डुबकी लगाने का तो बहुत मन था, बट मैं बोली कोई नहीं माँ गंगे, अगले बार आऊँगी तो आपका ज़रूर आपका स्नान करूँगी। हर हर गंगे, सब बोलो हर हर गंगे। और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी। मैं सोच रही थी यार यही एक समय था जहाँ पे कुंभ हुआ। बाबू का है। बाबू को आज तीसरा दिन है, टाइम से पहुँच नहीं रही, 2 घंटा लेट है ट्रेन। और बाबू खेल रही है। क्या बेटा हाथ में आपके? बाबू को ठीक है। खेल रही थी तो भी अपना मस्ती में थी। और बाबू के रहते मुझे और किसी चीज़ का टेंशन नहीं कि बोर भी मैं नहीं हो रही थी। उसके साथ बातचीत, उसका खिलौना से खेल रही थी, उसको कुछ कुछ दिखला रही थी। और देखते देखते मैं सोच रही थी अब तो यार घर जाने की बारी आई गई, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग घर के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। पर शायद ट्रेन थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही लेट थी और सभी कोई, हम लोग अपने बॉगी में बहुत गिने चुने लोग थे क्योंकि सभी कोई आधा आधा दूर में उतर गए थे। अब हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी टाटा नगर, जो थोड़ी देर में मैं सोच रही थी पहुंच गई हूँ। बट अब मैं सोने का कोशिश कर रही थी, बोले अब क्या सोऊंगी 2-3 घंटे के लिए। तो मैं जाग के बाबू 3 दिन ट्रेन में बीत चुके हैं। सुबह के 10 बजे पहुंचने वाले थे पर अभी दोपहर के 1:30 बज गए। अभी भी हम जमशेदपुर नहीं पहुंचे। कहाँ पहुंचते हो दिखला। अभी मैं मादितपुर स्टेशन में, बहुत देर से हमारी ट्रेन खड़ी है और बहुत कड़ा धूप है। तो मैं अंदर जाती हूँ भाई, थोड़ी देर एसी का और मज़ा ले लेती हूँ क्योंकि धूप से हालत बेहाल है। लगता है घर 2 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। और मैं सोची थी कि शायद हम लोग सुबह सुबह जल्दी थोड़ा पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मुझे ऑफिस ज्वाइन करनी है, तो मैं थोड़ा घर पे जाकर रेस्ट कर लेती। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रेन में वेट करने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं था। तब तक बाबू अपनी पेंटिंग करने में लगी थी। मैं बोली थी बाबू हाई कीजिए। दीदी बहुत कोशिश की बाबू हाई कर दीजिए, पर बाबू का मन बिल्कुल नहीं था। तो बोली नो अभी हम पेंटिंग कर लेंगे। तो भाई करिए पेंटिंग। और मैं जीजू फ़ोन में लगे थे, पता नहीं किसके साथ, किसी से काम की बात हो रही थी, वो अपने लगे थे। मैं भी इधर बैठ बैठ के बोर हो रही थी, पर मैं करूँ क्या। और मुझे थोड़ी सी खांसी जुकाम भी हो गई थी।
और बाबू का पेंटिंग देख देख के उसको साथ में बेड में भी करना। और जैसे ही झालमुड़ी वाले आए बाबू भी स्टार्ट हो गई झालमुड़ी झालमुड़ी। जैसे ट्रेन में चाय वाले आते बाबू चाय चाय, कोई कॉफ़ी आ रहा कॉफ़ी कॉफ़ी, जो सुन रही वही बोल रही, कॉपी पेस्ट पूरा कर रही थी। और जैसे ट्रेन थोड़ी हिलती थी हिल जाती थी, मम्मा बचाओ गिर जाएंगे। 2 घंटे से ज़्यादा हो गई, अभी भी आदित्यपुर में ही रोक दिया गया है। अगर ज़्यादा हम लोग के साथ लगेज नहीं रहता तो यहीं से पकड़ते ऑटो डायरेक्ट घर चल जाते, क्योंकि घर ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है, पर छोटे बच्चे साथ में थे इसीलिए हम लोग ने सोचा ट्रेन में ही वेट करो। फाइनली ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया है 2 घंटे के बाद। और देख रहे सभी कोई गमछा ओढ़ लिए हैं, पर हमारे पास तो गमछा भी नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रहा है और जेठ का महीना है तो अच्छे अच्छे को सर ढकना पड़ जा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे शहर में। क्या हम तो सोचे जम्मू में कम गर्मी होगी, पर वहाँ भी इससे ज़्यादा हमको लगा कि जमशेदपुर से ज़्यादा जम्मू में गर्मी है। क्या ही कहने। चलिए अब थोड़ी देर में हम आपसे मिलते हैं टाटा नगर के रेलवे स्टेशन। और मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका टाटा नगर के रेलवे स्टेशन में। जो हमारा शहर भी बहुत प्यारा है, हम भी बहुत प्यारे हैं, आप लोग भी बहुत प्यारे हैं और ये स्टेशन भी बहुत प्यारा है। और सच बताएं, अपने घर आने की खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। कितना भी आप दुनिया घूम लें, पर जैसी घर आते घर आने की खुशी, घर आने का एक्साइटमेंट, अपनों से मिलने का एक्साइटमेंट एक अलग ही होता है। और बहुत अच्छा लग रहा था, पर गर्मी थी, पर बहुत मज़ा आ रहा था। और ये आज हम 8 दिन के बाद, 8 से 9 दिन के बाद अपने घर आ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ट्रेन आके स्टेशन में रुकती 14 बज के, जो पहुंचाना था इसे 10 बजे, तो पहुंचाया 14 बजे। और हमें पहुंच गए हैं बहुत ही लेट। और 1 नंबर की जगह हमें 5 नंबर पे उतारा, नहीं 4 नंबर पे। अब हमारी हालत होगी ख़राब लगेज के साथ। और दोस्तों जैसे ही ट्रेन से उतरे, मेरे जीजू ने बोला सबको अपना अपना बैग चेक कर लो, कितने बैग थे। मैंने भी काउंट करके उतार दिए कि भाई ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगेज मेरा ही बढ़ गया था और मेरे से उठाया नहीं जा रहा था। जीजू तो अपना ही उठाए थे, क्योंकि दीदी बाबू को पकड़ी थी तो उनका भी वेट बहुत ज़्यादा था और मेरा ही वेट बहुत ज़्यादा हो गया था लगेज का। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं ली थी, पर थोड़ा बहुत कुछ लेते लेते। और बाबू अलग ही मस्ती में, नानी पास जाएंगे, मामा पास जाएंगे, दादी पास जाएंगे, पूरा खुशी थी बाबू। और उसको इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, बेचारी का गाल पूरा लाल हो गए थे उसे गर्मी से। मुझे नहीं पता थी आगे मेरी और हालत ख़राब हो गई। सामान चढ़ाने की बारी आई, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी पर वो बंद थी। वो भी इसका भी हम लोग सीढ़ी की तरह यूज़ किए। पता नहीं, पहले तो चलता था अब नहीं चलता है, तो लगेज लेके इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो जाए। और रैपिडो से मैंने ऑटो बुक कर लिया था, तो जैसे ही ट्रेन से निकले हमारा रैपिडो वेट कर रहा था और हम लोग तीनों रैपिडो में सवार हो गए। और बाबू बोल रही पसीना हो रहा है, क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। फिर देखते देखते उसे ऑटो के ऊपर दिखे क्या है, तो हम लोग बोले फ्लावर है। बहुत ही अच्छा। और गर्मी सच बोले बहुत ज़्यादा थी, हालत तो ख़राब हो ही रही थी। और देखते ही देखते दीदी लोग को ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई अपने घर। और मेरा भाई मेरा गेट खोल के वेट कर रहा था, पर उसे कैमरा में आना पसंद नहीं था, तो मेरे को बोलता कैमरा ऑन मत करो। और मैंने पूछा मम्मी कहाँ है, तो राहुल ने बोला मम्मी अंदर है। और मम्मी मेरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। मम्मी को मैंने जय माता दी बोल के प्रणाम किया और मम्मी को गले लगाया। सच बोले बहुत अच्छा लगा। मम्मी बोली चलो हाथ मुँह धो के और जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। अभी जा रही हूँ, थोड़े फ्रेश रहूँगी, खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तब तक बाय बाय, मिलती हूँ आपसे अपने ब्लॉग में, अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।